नमस्कार दोस्तों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड एसटीईटी एग्ज़ाम 2020 और मैट्रिकुलेशन परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। ये इतिहास विषय की कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 1 वीडियो है और आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राष्ट्रवाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय करना। और यह जो राष्ट्रीय चेतना होती है यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता का आधार होती है और इसका एहसास कराती है। 19वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध में भारत जो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। आप देख सकते हैं यहाँ हमें इस तरीके से, लेकिन भारत में राष्ट्रवाद का उदय विविध शक्तियों एवं कारणों के संयोग का परिणाम हुआ और धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। ये प्रमुख जो कारण रहे हैं राष्ट्रवाद के उदय के, उसमें राजनीतिक कारण रहे हैं, आर्थिक कारण रहे हैं, सामाजिक कारण रहे और धार्मिक कारण रहे हैं। सभी कारणों का आगे हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं राजनीतिक कारण क्या रही है। कि सन 1858 में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए। इसके पश्चात हुआ क्या कि इससे भारतीय राज्यों में नाराजगी उत्पन्न हो गई। साथ ही साथ सन 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया, जिससे कि प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया। इससे भी भारतीय जनता पे काफ़ी नाराजगी फैली। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? सन 1878 में। उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन, और इसके द्वारा प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सन 1879 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? 1879 में। और इस आर्म्स एक्ट में क्या बातें थी कि जो भारतीय थे उनके लिए अस्त्र और शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इससे भी भारतीय जनता में काफ़ी नाराजगी फैली और राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण हुआ। सन 1883 में एल्बर्ट बिल पास हुआ और इस बिल का उद्देश्य जो था एल्बर्ट बिल का, वो भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों को जो फौजदारी मुकदमे की सुनवाई थी वो सामान्य न्यायालय में करना था और यूरोपियों के विशेषाधिकार को समाप्त कर देना था। साथ ही साथ यूरोपियों के जो मुकदमे थे वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकते थे, लेकिन यूरोपीय जनता के विरोध के कारण यह बिल वापस ले लिया गया। यूरोपीय जनता ने इस बिल का विरोध किया कि भारतीयों और यूरोपीय दोनों की फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में कैसे की जा सकती है। और जब ये बिल वापस ले लिया तो भारतीय जनता में भी अपने राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रवाद के विचार को उभर करके सामने आए। सन 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कारपोरेशन समिति को पारित किया। इसके द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। सन 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। इन सब जो प्रमुख कारण रहे हैं, इसके द्वारा क्या हुआ, धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। हम लोग ईयर वाइज आगे की घटनाओं को देखते हैं कि सन 1905 में होता क्या है कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। उसमें वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905, वायसराय लॉर्ड कर्जन। और उसने यह तर्क दिया कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी और बंगाल विभाजन से भारतीयों में काफ़ी रोष हुआ। यहाँ तक कि सन 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे रद्द करना पड़ गया। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905, वायसराय लॉर्ड कर्जन। और रद्द कब हुआ? 1911 में।
फिर 1907 की घटना में क्या हुआ कि देशद्रोही सभा अधिनियम पारित कर दिया गया, अर्थात भारतीयों को सभा करने पर रोक लगा दिया गया, उसे देशद्रोह घोषित कर दिया गया। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट पारित किया गया। इसके अंतर्गत उत्तेजित लेख छापने वालों को दंडित किया जाने लगा। इससे भी भारतीय काफ़ी प्रभावित हुए। किसके नेतृत्व में भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जब भारत में वायसराय थे तो उनके नेतृत्व में भारत में रेलवे का विकास 1853 मुंबई से ठाणे प्रथम रेलवे जो चली 34 किलोमीटर की, उसकी शुरुआत हुई। टेलीग्राफ की शुरुआत हुई एवं व्यवस्थित परिवहन की व्यवस्था की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। सभी भारतीय लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए और उससे उग्र राष्ट्रवाद की भावना उभर कर से सामने आई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आगे हम देखते हैं कुछ और सामाजिक और धार्मिक जो कारण रहे हैं कि 19वीं शताब्दियों में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें कुछ भारतीय विद्वान भी थे और कुछ यूरोपीय विद्वान भी थे। भारतीय विद्वानों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, ये सब प्रमुख भारतीय विद्वान थे जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाए। और यूरोपीय विद्वान भी कुछ रहे, ऐसे नहीं है कि यूरोपीय नहीं, जिसमें विलियम जोन्स, मैक्स मुलर और चार्ल्स विल्किंसन, ये प्रमुख रूप से इन्होंने भारतीय धर्मग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाए। और इन समाज सुधारकों ने एकता, समानता, स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया। फलतः राष्ट्रवाद का जन्म होता है। सन 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ और उसके पश्चात 1914 ईस्वी तक बाल पाल लाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। 1914 में इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इस प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, और उधर केंद्रीय शक्तियाँ जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा इटली होती हैं, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और मित्र राष्ट्रों का साथ 1917 के बाद अमेरिका भी देता है और इसमें ब्रिटेन ने भारतीय सैनिकों को भी इस प्रथम विश्व युद्ध में झोंक देता है, जिससे भारतीयों में काफ़ी नाराज़गी उत्पन्न होती है। आगे हम देखते हैं कि सन 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सोचने लगे थे कि सफलता एवं स्वतंत्रता के लिए स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत संख्या, परिपक्व नेतृत्व और लड़ाई के तरीके में शुद्धता और सुनियोजित आंदोलन आवश्यक है, तभी हम अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हो सकते हैं। अन्य सामाजिक कारण के हम देखते हैं कि भारतीय जनता में अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण व्यवहार के प्रति घृणा का भाव किस कारण जागृत हुआ? इसका राइट आंसर होता है अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के कारण। नेक्स्ट प्रश्न बनकर क्या आता है, यहाँ पे आता है कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को किसने प्रेरित किया? तो सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। भारत के शासन का भार किसके हाथों में था? तो अधिकतर इंडियन सिविल सर्विसेज अधिकारियों के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कहाँ होता था? तो इसका आयोजन होता था इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रथम ICS भारतीय कौन थे? तो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने प्रथम ICS एग्जाम को क्वालिफाई किया था। अब आगे देखेंगे हम लोग राष्ट्रवाद के धार्मिक कारण क्या थे। विश्व के किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब आगे देखते हैं आर्थिक कारण। अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थी और इसके कारण अस्थायी बंदोबस्त का शुरुआत किया जाता है। अस्थायी बंदोबस्त के सिस्टम में किसानों से जमींदारों को कर
सरकार को वसूलने के लिए निश्चित कर दिया जाता है और किसानों से कर वसूलते हैं। एक निश्चित भू राजस्व कर के रूप में वसूला जाता है। अंग्रेजों की कृषि नीति के से कपास और नील उपजाने वाले किसान अधिक पीड़ित हो गए थे और ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1882 में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा लिया गया था। परिणाम स्वरूप भारत में मशीनों से जो बना सामान था वो इंग्लैंड से आने लगे और सस्ते दर पे आने लगे। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक चौपट हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जब से कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ तब से लेकर 1857 तक कई विद्रोह हुए थे। सन 1857 के बाद हुए सभी विद्रोहों में सबसे प्रमुख विद्रोह नील विद्रोह रहा है। अब आगे हम आते हैं, देखते हैं। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत एक सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश था। सन 1916 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगा दिया। सन 1915-17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। किसने शुरुआत किया होम रूल लीग आंदोलन का? एनी बेसेंट और तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। सन 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कर लाला हरदयाल ने भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? लाला हरदयाल ने। कब? सन 1913 में। अब आगे हम देखते हैं कि सन 1916 में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं घटी। पहला कि कांग्रेस के दोनों जो दल थे, गर्म और नरम दल, एक हो जाते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में एक साझा राजनीतिक आंदोलन चलाने को लेकर समझौता होता है, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। अब बात आती है आगे 3 सफल सत्याग्रह कौन कौन सा रहा है, तो चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद आंदोलन। ये तीनों एक सफल सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी का रहा है। 1919 में एक रोलेट एक्ट पास हो रही थी, जिसमें किसी भी भारतीय पर मुकदमा चलाए बिना जेल में बंद कर देने का अधिकार होता है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसकी पंजाब राज्य के अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दी जाती है और वहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन करने हेतु सभा का चल रही थी और उसमें निहत्थे भारतीयों को पर अंग्रेज अधिकारी जनरल ओडायर के आदेश पे अंधाधुंध गोली की फायरिंग की जाती है, जिसमें चोट खाने के पश्चात बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 1919 में मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड योजना आती है, जिसमें भारत सरकार अधिनियम आता है, जिसका काफ़ी विरोध होता है। ऑटोमन तुर्की इस्लामिक दुनिया का राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता खलीफा था। गांधीवादी चरण, देखिए गांधीवादी चरण जो आता है वो आता है 1947 तक माना जाता है। गांधी जी, महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से सन 1915 में वापस लौटे थे, जनवरी 1915 में, और इन्होंने सबसे पहला अपना आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के नाम से सन 1917 में बिहार राज्य के चंपारण से प्रारंभ किया था और इसके पश्चात अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में श्रमिक आंदोलन चला है। चंपारण और खेड़ा में कृषक आंदोलन चला है। जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, उन्होंने रॉलेट एक्ट लाया था, उसको 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में पारित किया गया था और 6 अप्रैल 1919 को देश में देशव्यापी आंदोलन हो जाता है इसके विरोध में और 13 अप्रैल 1919 को ही इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाले बाग में लोगों की हुजूम उमड़ी थी विरोध प्रदर्शन करने के लिए। उस पर हत्याकांड कराई जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात आती है तो हम देखते हैं कि 6 अप्रैल को जब देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को 2 स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य भी थे और 13 अप्रैल 1919 को जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने सभा पर गोलियां चलवाई। 1000 लोगों की हत्या कर दी गई और इस घटना के विरोध में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी और गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस के कई
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था। और इस तरह से हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड एक नृशंस हत्याकांड थी भारतीय राजनीति में। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपको रहा होगा आशा है, और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक बार में यदि ये वीडियो न पसंद समझ में आए तो स्किप मत कीजिएगा, दोबारा फिर से वीडियो को सुनिएगा, और आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद मित्रों।